नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। देखा जाए तो इंडियन मिलिट्री इस समय दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जिसके पास चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री पर्सनल की संख्या है। साथ ही सबसे ज्यादा मिलिट्री वॉलंटियर पर्सनल भी भारत के पास ही है। वैसे तो भारत मिलिट्री वेपन्स की खरीदारी में अव्वल नंबर पर ही रहता है, लेकिन अपने डिफेंस के लिए दूसरे देशों के द्वारा बनाए गए हथियारों का इस्तेमाल करने से ज्यादा अच्छा है कि खुद के द्वारा बनाए गए स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल करना। और रशिया यूक्रेन के युद्ध के दौरान भारत के रशियन हथियारों की डिलीवरी में डिले और साथ ही नए अपग्रेडेड हथियारों की कमी के कारण भारत में आगे चलकर दूसरे देशों से हथियार खरीदने की बजाय अपने ही देश के हथियार बनाने वाली डोमेस्टिक कंपनीज में निवेश करते हुए स्वदेशी हथियारों पर अधिक जोर दिया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारत भी अमेरिका जैसे ही दूसरे देशों को हथियार एक्सपोर्ट करने में सक्षम होगा। जिस प्रकार पाकिस्तान के साथ देते हुए चाइना, अमेरिका और टर्की जैसे देश भारत की नाक में दम कर रहे हैं, तो इसी वजह से भारत को यहाँ पर अपने डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अटैक करने के सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत थी। और समय रहते भारत सरकार ने विरोधी देशों के खिलाफ नई चाल चलना शुरू कर दी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान समय में भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की फायरिंग पावर कितनी है। साथ ही आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखा जाए तो दोस्तों, एक देश की सेना को डिफेंस की फंडिंग अच्छी तरह मिलने के लिए जरूरी होता है कि उस देश की आर्थिक हालत मजबूत होना चाहिए। इस संबंध में भारत की पोजीशन काफी बेहतर है। भारत दुनिया के टॉप 5 अर्थव्यवस्था वाले देशों में आता है, जिसकी वर्तमान नॉमिनल जीडीपी करीबन $3.5 ट्रिलियन की है, जो कि आगे और भी ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और एक वाइब्रेंट यंग पॉपुलेशन देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रही भारत की जनसंख्या वर्तमान समय में 140 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। भारत का डिफेंस बजट भी दुनिया के टॉप 5 देशों में आता है। इस साल के लिए भारत ने करीबन $70 बिलियन के आसपास अपने डिफेंस पर स्पेंड करने की योजना बनाई है। इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांच में टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की संख्या 14.5 लाख से भी ज्यादा है और 11 से 12 लाख इंडियन मिलिट्री के पास रिजर्व पर्सनल भी मौजूद है और इनसे कहीं ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इंडिया के पास मौजूद है। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वॉरहेड की बातें करें तो भारत के पास करीबन 160 न्यूक्लियर वॉरहेड बताए जाते हैं। हालांकि यह आंकड़ा चीन और पाकिस्तान के मुकाबले कम है, लेकिन भारत के पास अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को जमीन, जल और हवा तीनों ही माध्यम से दुश्मन की सीमा तक डिलीवरी करने की क्षमता है। इसके बाद बात करें जमीनी ताकत की, तो इस फील्ड में मेन बैटल टैंक्स की करीबन 4600 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास मौजूद है। भारत मेनली इस्तेमाल करता है रशियन T-90 भीष्मा व इसका अपग्रेडेड वर्जन T-90S मेन बैटल टैंक्स को। अपने खुद के अर्जुन मेन बैटल टैंक्स के मार्क 1 वेरिएंट की 100 से भी ज्यादा यूनिट्स व मार्क 1A की भी 118 यूनिट्स के ऑर्डर दिए जा चुके हैं और लगभग 2400 से ज्यादा यूनिट्स भारत के पास रशियन T-72 अजय टैंक्स की है। और अजय मार्क 2 के भी नए वेरिएंट्स बनने जाना है, लेकिन क्योंकि रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में उलझा हुआ है, इसलिए भारत को इसके अपग्रेड के लिए इजराइल, पोलैंड व फ्रांस के साथ बातचीत करनी पड़ रही है। आगे चलकर भारत T-72 अजय मेन बैटल टैंक्स को अपने फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा यूनिट से धीरे धीरे रिप्लेस करने की योजना भी बना रहा है। इसके बाद बात करें इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की, तो भारत के पास फिलहाल 2500 से भी ज्यादा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स मौजूद है, जिन्हें समय के साथ साथ धीरे धीरे अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही आगे चलकर भारत 1750 फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के माध्यम से इन्हें रिप्लेस करेगा। इन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के अलावा भारत के पास फॉरेन व लोकल कंपनीज के माध्यम से प्रोड्यूस किए गए करीबन 9 से 10 हजार आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स भी मौजूद है, जिनकी संख्या आगे चलकर और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि अब भारत की स्वदेशी कंपनी इनके निर्माण करने लग गई है। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की करीबन 100 यूनिट्स भारत के पास मौजूद है। भारत साउथ कोरियन K9 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी का इस्तेमाल करता है, जिसके आगे चलकर 100 यूनिट्स के ऑर्डर और भी दिए जाएंगे, जिनका निर्माण भारत में आगे चलकर होगा। वही बात करें टाउड यानी फील्ड गन्स की, तो इसके करीबन 3300 यूनिट्स भारतीय आर्मी के पास मौजूद है। टाउड गन्स में भारत अपने लेटेस्ट धनुष टाउड गन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी आगे चलकर 100 से 400 यूनिट्स और भी बनाई जाएगी। इसके अलावा इंडिया यूके द्वारा मेड BAEM 777 सिस्टम का इस्तेमाल भी करता है। भारतीय सेना के पास स्वीडन के 400 से ज्यादा हेवीटेड गन्स मौजूद है। इजराइल द्वारा सोवियत समय के M46 शेरन गन्स को अपग्रेड किया गया है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें तो इस समय भारत के पास करीबन 1500 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद है। भारत मेनली इस्तेमाल करता है यहाँ पर 900 से ज्यादा स्मर्ज 9K58 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर।
इसके अलावा 300 की करीबन पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स जिनकी संख्या आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। BM-21 ग्रैड मल्टीपल रॉकेट सिस्टम भी भारत के पास फिलहाल मौजूद है। इन्हें धीरे धीरे पिनाका के माध्यम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अटैकिंग क्षमता के अलावा भारत के पास अपने डिफेंस के लिए भी काफी सारे सिस्टम मौजूद है। इनमें भारत के पास दुश्मन के सैटेलाइट को तबाह करने के लिए पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 जो कि जमीन से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी किसी मूविंग टारगेट को तबाह कर सकता है। दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों से डिफेंस के लिए भारत के पास इंडो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एडवांस्ड एयर डिफेंस मौजूद है और वहीं एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पृथ्वी डिफेंस व्हीकल की भी कंप्लीट टेस्टिंग भारत कर चुका है। दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा भारत के पास रशिया व दुनिया की सबसे बेहतरीन लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 आगे चलकर भारत इसके और भी ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन को भी रशिया से खरीद सकता है। S-400 अपने नाम के अनुसार ये 400 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को डिटेक्ट व डिस्ट्रॉय कर सकता है। बैलिस्टिक व लॉन्ग रेंज के अलावा मीडियम रेंज के लिए भारत के पास 70 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को हिट किया जा सकता है। मीडियम रेंज के अलावा भारत के पास काफी सारे शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जो कि आगे चलकर आकाश से रिप्लेस कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों यह तो रही इंडियन आर्मी की अटैकिंग और डिफेंसिव क्षमता। इसके बाद बात करें इंडियन एयरफोर्स की पावर की, तो इंडियन एयरफोर्स इस समय 2300 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है। जिनमें कुछ प्रमुख एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास लगभग 550 से ज्यादा मल्टी रोल्स निभाने वाले जेट्स मौजूद है, लेकिन ज्यादातर भारत यहाँ पर राफेल और रशियन सुकोई Su-30 MKI साथ ही अपने खुद के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए तेजस मल्टी रोल जेट्स का इस्तेमाल करता है। इनके अलावा डेडिकेटेड अटैकर्स हेलीकॉप्टर की बात करें तो फिलहाल भारत के पास 130 से ज्यादा अटैकर हेलीकॉप्टर मौजूद है। इसके साथ ही भारत के पास बोइंग AH-64, Mi-24 और रुद्र के साथ साथ HAL का भी प्रचंड हेलीकॉप्टर मौजूद है। भारत बहुत सारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल जैसे एडवांस्ड एरियल अटैकिंग व डिफेंसिव सिस्टम का भी इस्तेमाल करता है। इंडियन एयरफोर्स के बाद बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी के पास मौजूद है 2 बड़े एयरक्राफ्ट जिनमें से INS विक्रमादित्य और भारत का खुद का INS विक्रांत इंडियन नेवी की जंगी जहाजों में शामिल हो चुके हैं। इन हेवी एयरक्राफ्ट के अलावा दुश्मन को ध्वस्त करने के लिए भारत के पास 11 बेहतरीन हथियारों से लेस डिस्ट्रॉयर शिप्स है। इसके बाद भारत के पास 12 फ्रिगेट्स और साथ ही 19 कॉर्वेट्स मौजूद हैं। समुद्र के इन घातक हथियारों के साथ साथ भारत के पास 19 सबमरीन्स भी है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी करके टारगेट को अटैक करने में सक्षम है। साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो की जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।